जय हिंद दोस्तों, एम.के. मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास राजनीति शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है। इसमें पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए में 20 जनवरी 1950 और बी में 26 नवंबर 1949 और सी में 31 जनवरी 1983 और डी में 30 जनवरी 1948। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, संविधान कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए में है 30 जनवरी 1928 और बी में 26 नवंबर 1949 और सी में 26 जनवरी 1950 और डी में 15 अगस्त 1947। तो संविधान जो पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान को लिखने में कुल कितना समय लगा था। ऑप्शन ए में 2 वर्ष 8 माह और बी में 3 वर्ष और सी में 3 वर्ष 11 माह और डी में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान को लिखने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए में 1942 में और बी है 1945 में और सी 1950 में और डी 1947 में। तो भारत में जो क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? तो 1942 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संविधान का स्रोत है। ऑप्शन ए में संसद और बी में राष्ट्रपति और सी में न्यायालय और डी में जनता। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है क्या है? तो भारतीय संविधान का जो स्रोत क्या है? तो जनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में श्याम प्रसाद मुखर्जी और बी में है कन्हैया लाल मनीलाल और सी में है महात्मा गांधी और डी में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो रिपब्लिक पार्टी इंडिया के जो संस्थापक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1945 और बी में 1946 और सी में 1944 और डी में भी 1944 है। दोनों ऑप्शन सेम है। तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 है, किसने कहा था हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी और बी में जवाहरलाल नेहरू और सी में है बी.आर. अम्बेडकर और डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसने जीवन में जो प्रवेश करने जो बोले थे कौन बोले थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी में जयप्रकाश नारायण और सी में सच्चिदानंद सिन्हा और डी में भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बनाया गया था कब बनाया गया था? तो जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1900 कब हुआ था? 46 को हुआ था। पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में जयप्रकाश नारायण और सी में सच्चिदानंद सिन्हा और डी में भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुआ था कब हुआ था? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, बी में 26 जनवरी 1948 और सी में है 26 जनवरी 1950 और डी में 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत गोरे लोगों की गुलामी से कब मुक्त हुआ? ऑप्शन ए में 5 जनवरी 1945, बी में 9 अगस्त 1946 और सी में 15 अगस्त 1947 और डी में 26 जनवरी 1950। तो भारत में गोरों लोगों की गुलामी का मतलब क्या हुआ कि भारत जो कब आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से? तो भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी में भीमराव अंबेडकर और सी में जवाहरलाल नेहरू और डी में वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए में 292 सदस्य और बी में है 365 सदस्य और सी में 389 सदस्य और डी में 502 सदस्य। तो मूल रूप से गठित संविधान के समय जो कुल सदस्यों की संख्या थी कितना थी? तो 389 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में सजा भुगतनी पड़ी? ऑप्शन ए में 18 वर्षों तक, बी में 25 वर्षों तक और सी में 30 वर्षों तक और डी में 28 वर्षों तक। तो नेल्सन मंडेला जो जेल में सजा भुगते थे कब कितने वर्ष? तो 28 वर्षों तक यानी जेल में सजा भुगते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किस योजना के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए में कैबिनेट मिशन और बी में साइमन कमीशन और सी में है क्रिप्स मिशन और डी में है माउंटबेटन योजना। तो भारत में जो संविधान सभा गठन हुआ था किस योजना का था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? तो 1946 ईस्वी को आया था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन जो आगमन हुआ था 1942 ईस्वी को हुआ था। और माउंटबेटन योजना का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17 है, होम रूल आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ए में 1914 में और बी 1916 में और सी 1917 में और डी 1919 में। तो होम रूल जो आंदोलन चलाया गया था कब चलाया गया था? तो 1916 में चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा था अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से आंसू पोंछना? ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू और बी में बाल गंगाधर तिलक और सी में महात्मा गांधी और डी में है विनोबा भावे। तो किनको कहना था कि अपना अंतिम उद्देश्य जो है हर व्यक्ति को आंसू पोंछना? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, माउंटबेटन योजना कब भारत आया था? ऑप्शन ए में है 1946 में और बी में 1947 में और सी 1948 और डी 1949 में। तो माउंटबेटन योजना का जो आगमन हुआ था कब हुआ था? तो 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 20 है और लास्ट प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? ऑप्शन ए में बहुल नागरिकता और बी में द्वि नागरिकता और सी में एकल नागरिकता और डी में से सभी। तो भारत में जो नागरिकता का जो है तो एकल नागरिकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।